अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक अहम और ज़रूरी मसला लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। क़ब्ल इसके कि मसला शुरू हो, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक अपलोड होते ही पहुँच सके। आज का जो मसला है वो बहुत ही अहम मसला है। ख़ास तौर से 26 जनवरी और 15 अगस्त यानी यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी के मौके से स्कूल के तलबा और इसके अलावा सरकारी इदारों में जहाँ पर परचम कुशाई होती है, झंडा लहराया जाता है, तिरंगा लहराया जाता है, बसा औक़ात वहाँ पर कई किस्म के नारे लगाए जाते हैं। कभी भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है, कभी वंदे मातरम का नारा लगाया जाता है, कभी जय हिंद का नारा लगाया जाता है। तो क्या इन चीज़ों को कहना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, इस ताल्लुक़ से हमें बात आज करनी है। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि भारत माता की जय जो है ये किस एतबार से कहा जाता है। इस ताल्लुक़ से बात लिखी हुई है कि भारत को देवी माँ के रूप में पेश करके भारत माता कहा जाता है और भारत माता को अक्सर ज़ाफ़रान या फिर नारंगी रंग की साड़ी में और पहने हुए और हाथ में परचम लिए हुए दिखाया जाता है। कुछ जगहों पर साथ में शेर भी होता है। भारत माता के कई मुजस्समे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मंदिरों में मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ हिस्सों में हैं। बनारस, जिसको वाराणसी कहा जाता है, वहाँ इसका मुजस्समा मौजूद है जो बहुत मशहूर भी है और जिसका इफ्तिताह खुद महात्मा गांधी जी ने 1936 ईस्वी में किया था। इसके अलावा इसका मुजस्समा हरिद्वार में भी है, काफ़ी मशहूर है, और इसके अलावा कन्याकुमारी में भी एक मुजस्समा है। इसी के लिहाज से भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है, यानी भारत को देवी माँ के रूप में पेश किया जाता है और इस लिहाज से भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है। इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है वंदे मातरम। वंदना का मतलब पूजा करना, तो मतलब ज़मीन की पूजा की बात चल रही है। तो जाहिर है कि ये दोनों कलिमात, भारत माता की जय और वंदे मातरम, इसके अंदर खुला हुआ शिर्किया कलिमात मौजूद हैं और जाहिर है कि एक मुसलमान को सबसे ज़्यादा शिर्क से दूर रहने के लिए कहा गया है। लिहाजा भारत माता की जय और वंदे मातरम कहना मुसलमानों के लिए किसी एतबार से दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जहाँ जान जाने का ख़तरा हो, जबर और मजबूर किया जा रहा हो, इकराह पाया जा रहा हो, तो वहाँ पर इन दोनों कलिमात को कहने की गुंजाइश है, लेकिन इस शर्त के साथ कि उसको दिल से बुरा समझे और फिर बाद में जाकर तौबा इस्तिग़फ़ार भी करे। कुरान मजीद में है इल्ला मन उक्रिहा व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान, कि उस पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है कुफ्रिया कलमात कहने से जिसको मजबूर किया जाए लेकिन उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो। तो इस एतबार से ये दोनों कलिमात कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, चाहे वो हमारे स्कूल के बच्चे हों या फिर दीगर इदारों में रहने वाले हों। जब नारा लगाया जाए इस तरह का तो उस वक्त खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। इसके बरखिलाफ़ एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जय हिंद का लफ्ज़ है। जाहिर है कि इस लफ्ज़ के अंदर वो तसव्वुर मौजूद नहीं है जो तसव्वुर भारत माता की जय और वंदे मातरम के अंदर है। यहाँ पर मुल्क की फ़तह, मुल्क को यहाँ पर देवी या देवता के शक्ल में पेश नहीं किया जा रहा है, बल्कि बस यूं ही एक मुल्क की तरक्की का एक नारा लगाया जा रहा है और फिर ये नारा जो है एक सियासी नारा और फौजी नारा है
तो इस नारे को यानी जय हिंद के लफ्ज़ को या नारे के तौर पर इस्तेमाल करने को इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।